जीआईसी सिप्टी की कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, आपका गणित विषय की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम किसी समांतर श्रेणी के किसी पद विशेष को ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद तथा सार्वंतर दिया गया हो और हमसे उसका चौथा, पांचवा, छठा या कोई आसपास का ही पद, सातवां, आठवां, इस प्रकार का कोई पद पूछा जाए तो हम सरलतापूर्वक उसकी गणना करके हम बता सकते हैं। किंतु यदि किसी श्रेणी का 1000वां, 2000वां, 3000वां, 4000वां या इससे भी अधिक क्रमांक का कोई पद हमें ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए तो गणना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसी स्थिति में हम एक सूत्र प्रयोग में लाते हैं जिसकी सहायता से हम समांतर श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इस सूत्र को डेरिवेट अर्थात व्युत्पन्न करते हैं। हमने माना किसी समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रथम पद a तथा सार्वंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस b है। तो आइए अब इस श्रेणी के कुछ पदों को लिखते हैं। अब इस श्रेणी का पहला पद a है, हमने देख लिया है, हमने मान लिया है। तो पहला पद हम यहाँ पर ये पदों के क्रमांक लिखे हुए हैं, हम इन्हें बारी बारी से पदों को लिखते चले जाएंगे। तो पहला पद हमने a मान लिया है, तो प्रथम पद हो गया हमारा a। अब दूसरा पद कितना होगा? हम जानते हैं कि श्रेणी का सार्वंतर d है, यानी कि जो दूसरा पद है वह पहले पद से d अधिक होगा। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि दूसरा पद पहले पद में d को जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो हमारा दूसरा पद हो जाएगा a प्लस डी। पहला पद है a, तो दूसरा पद हो गया a प्लस डी। अब तीसरा पद जो होगा वह इस दूसरे पद से भी d अधिक होगा, यानी कि तीसरा पद हो जाएगा a प्लस डी, जो कि हमारा दूसरा पद था उसमें भी d अधिक, यानी कि तीसरा पद हो जाएगा a प्लस डी प्लस डी, या अगर इसको कहना चाहें तो हम कह सकते हैं a प्लस कितने d, 2d। ठीक हो गया। अब जो चौथा पद होगा वह इस तीसरे पद से भी d अधिक होगा। क्यों? क्योंकि सार्वंतर d है, यानी कि प्रत्येक पद अपने से पिछले पद से d अधिक होगा। तो अब ये चौथा पद कितना हो जाएगा? चौथा पद होगा तीसरे पद यानी कि a प्लस 2d में भी d जोड़ने पर प्राप्त, यानी कि चौथा पद हो जाएगा a प्लस 3d। इसी प्रकार जो पांचवा पद होगा वह इस चौथे पद से d अधिक होगा, यानी कि पांचवा पद हो जाएगा a प्लस 3d प्लस d, यानी कि a प्लस कितने d, a प्लस 4d। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सभी पदों में क्रमिक रूप से आगे बढ़ने पर dd बढ़ता जा रहा है, एक एक d बढ़ता जा रहा है। ऐसा एक ही d क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सार्वंतर क्या है? d है। अब छठा पद क्या होगा? छठा पद होगा पांचवा पद प्लस सार्वंतर d, यानी कि a प्लस 4d। ये a प्लस 4d कहाँ से आया? ये पांचवें पद से आया। इसमें भी d जोड़ देंगे, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 4d और एक d, कितने d हो जाएंगे? 5d, यानी कि हमारा छठा पद बनेगा a प्लस 5d। इसी प्रकार जो सातवां पद होगा वह इस छठे पद a प्लस 5d में d जोड़ने पर प्राप्त होगा, यानी कि 5 और 1 कितने d हो जाएंगे? 6d हो जाएंगे, यानी कि हमारा सातवां पद बनेगा a प्लस 6d। इसी प्रकार जो आठवां पद होगा वह इस सातवें पद में d जोड़कर प्राप्त होगा, यानी कि ये हो जाएगा a प्लस कितने d, 7d। नवां पद जो होगा वह इस आठवें पद यानी a प्लस 7d में एक d जोड़ने पर प्राप्त होगा, यानी a प्लस 7d प्लस d, यानी कि नवां पद हो जाएगा a प्लस 8d। और इसी क्रम में अगर बढ़े तो दसवां पद जो होगा वह नवे पद में d जोड़ने पर प्राप्त होगा, यानी कि a प्लस 8d प्लस 1d, यानी कि a प्लस कितने d हो जाएगा? 9d। इसी प्रकार से क्रमिक रूप से बढ़ने पर हमें आगे के और पद भी ज्ञात हो सकते हैं। अब यदि हम इन पदों का अवलोकन करें तो हम यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि पहला पद a था। यदि हम इसे इस प्रकार लिखना चाहें d लगाकर तो a प्लस 0d लिख सकते हैं। एक भी d नहीं है, इसलिए हमने a प्लस 0 गुणा d या a प्लस 0d इसे लिख दिया। दूसरे पद को अगर देखें तो इसका क्रमांक तो 2 है, ये दूसरा पद है इसलिए इसका क्रमांक 2 है, किंतु इसमें एक ही d है। यदि तीसरे पद की बात करें तो इसका क्रमांक तो 3 है, किंतु इसमें 3 से 1 कम यानी कि 2d है। चौथे पद की बात करें तो इसका क्रमांक भले ही 4 हो, किंतु इसमें 4d नहीं है, इसमें कितने d हैं? 3d है, यानी कि क्रमांक से 1 कम d। पांचवें पद में भी देखें तो 4d है, यानी कि क्रमांक से 1 कम d। छठे पद की बात करें तो इसमें भी देखें तो a प्लस 5d है इसका मान, यानी कि जो इसका क्रमांक है 6 उससे 1d कम है। सातवें पद में भी उसके क्रमांक 7 से 1d कम है। आठवां पद भले ही क्रमांक में आठवां पद हो, किंतु उसमें भी 1d कम है, यानी कि 7 ही d आ रहे हैं।
अतः हम इन पदों को इस प्रकार लिख सकते हैं। जो दूसरा पद था उसमें एक डी आ रहा था, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 डी। ठीक है, लिख सकते हैं हम, क्योंकि दो में से एक गया एक गुणा डी डी, और ए में जोड़ेंगे तो a प्लस डी यही प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जो ये तीसरा पद था जिसका मान a प्लस 2d था, इसे अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 डी, क्योंकि क्रमांक से एक डी कम आ रहा है। क्रमांक इसका 3 था तो 3 से एक डी कम इसके पास है। इसी प्रकार जो चौथा पद था उसका मान था a प्लस 3d, इसे लिखा जा सकता है a प्लस 4 माइनस 1 गुणा डी। पांचवा पद a प्लस 4d है इसका मान, इसे लिख सकते हैं a प्लस, कौन सा क्रमांक है इसका 5, तो और देखिए 4d आ रहे हैं, यानी कि इसे समझा जा सकता है a प्लस 5 माइनस 1 गुणा डी। ठीक है, इसी प्रकार जो छठा पद है उसे लिखा जा सकता है a प्लस 6 माइनस 1 गुणा डी, जो कि 5d है इसके पास। ऐसे ही ये 6d वाले पद को लिख सकते हैं a प्लस 7 माइनस 1 गुणा डी। ठीक है, इसी प्रकार जो आठवां पद है वो लिखा जा सकता है a प्लस 8 माइनस 1 गुणा डी, और नवें पद को लिख सकते हैं a प्लस 9 माइनस 1 गुणा डी, और a प्लस 10वां पद हो जाएगा 10 माइनस 1 गुणा डी। इस प्रकार हम यह देख सकते हैं कि किसी भी पद का जो मान है उसमें a अवश्य सम्मिलित है, और जो भी उसका क्रमांक है उसमें से एक d कम है उसके पास। यदि इस 0d वाले की बात करें तो ये भी a प्लस पहला क्रमांक है तो 1 माइनस 1 d है। वास्तव में देखा जाए तो ये a प्लस 1 माइनस 1 d है, क्योंकि एक में से एक गया शून्य, शून्य गुणा d शून्य होगा, यानी a का a ही रह गया। तो इन सभी पदों का अवलोकन करके हम ये देख रहे हैं कि किसी भी पद का मान जो है उसमें a सम्मिलित है, और क्या सम्मिलित है, d भी सम्मिलित है, और कितने d सम्मिलित है, जो भी उस पद का क्रमांक है उससे एक d कम सम्मिलित है। दूसरे पद में 2 माइनस 1 d है, तीसरे पद में a प्लस 3 माइनस 1 d है, चौथे पद में a भी है और 4 था इसका क्रमांक तो 4 में से एक d कम है। ऐसे ही अगर आठवें पद की बात करें तो a है इसमें और 8 में से एक d कम है, यानी कि 7 ही d आ रहे हैं। तो यदि इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहे और हम किसी पद विशेष की बात करें, मान लीजिए आप कोई संख्या से तो उसे हम दिखा नहीं सकते, मान लीजिए हम इस श्रेणी के nवें पद की बात करते हैं, जहाँ n कोई भी संख्या हो सकती है, 10वां, 100वां, 1000वां, 1,00,000वां, कोई भी पद हो सकता है। तो यदि उस पद की बात करें तो वो nवां पद कितना हो जाएगा, उस पद में a तो निश्चित रूप से होगा ही होगा। यदि उस पद की बात करें an की, nवां पद, n कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, यदि उस पद की बात करें तो उसमें a तो होगा ही होगा। और कितने d होंगे, हम यह देख रहे हैं कि जो भी जिस पद का क्रमांक होता है उससे एक d कम आता है, यानी कि जो nवां पद होगा उसमें n में से एक d कम आएगा। मान लीजिए जैसे 100वां पद है, n का मान 100वां पद है, तो 100 में से एक d कम होगा, 99 d तो होंगे उसके पास, इसलिए हमने लिखा nवें पद का मान हो गया a प्लस जो उसका क्रमांक है n माइनस 1 गुणा d। ठीक है, यही nवें पद का सूत्र हो गया। अर्थात समांतर श्रेणी के किसी भी क्रमांक के पद को ज्ञात करते समय यह सूत्र प्रयोग किया जाता है, a प्लस जो भी उस पद का क्रमांक है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे थे 10वें पद में एक डी कम हो जा रहा था, 9 डी आ रहे थे। ठीक है, 8वें पद में एक डी कम हो जा रहा था, 8वें पद में एक डी कम हो जा रहा था, कितने डी आ रहे थे, 7 ही डी आ रहे थे। वैसे ही अगर nवां पद निकाले हम, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 100 अरब, 1 अरब, 2 अरब, कितनी भी बड़े से बड़े मतलब क्रमांक का पद हो सकता है n। अगर उसका हम मान ज्ञात करेंगे तो जो भी उसका क्रमांक है उसमें से एक डी कम हो जाएगा, यानी कि nवें पद का सूत्र हो गया a प्लस n माइनस 1 गुणा d, जहां n पद का क्रमांक है। जहां n पद का क्रमांक यानी पद संख्या, कौन से नंबर का पद है वो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 100वां, 1000वां, कोई भी हो सकता है n। a श्रेणी का पहला पद और d श्रेणी का सार्वंतर है। अब यदि इसी सूत्र की सहायता से मान लीजिए हमें एक श्रेणी का 1000वां पद ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, श्रेणी का 1000वां पद हो जाएगा a प्लस, अब क्योंकि 1000वां पद है हम 1000वें पद को a1000 मान लेते हैं, a 1000 1000। तो अब ये जो 1000वां पद है इसमें a आएगा निश्चित रूप से इसके मान में, और क्या आएगा, कितने d आएंगे, क्योंकि ये 1000वां पद है, इसका क्रमांक 1000 है, तो क्रमांक से एक d कम, यानी कि इसका जो सूत्र हो जाएगा a प्लस 999 d। श्रेणी में दिए होने पर हम a और d किस प्रकार ज्ञात करते हैं यह हम सीख चुके हैं। a और d का मान लगाएंगे और वह पद हमें ज्ञात हो जाएगा। मान लीजिए हमें किसी श्रेणी का 93वां पद ज्ञात करना है, तो वो पद कैसे ज्ञात करेंगे, हम जानते हैं कि nवें पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d, तो a तो आएगा ही आएगा। ठीक है, प्लस इसके साथ कितना आएगा जोड़ में, अब इसका क्रमांक कितना है 93,
93 में से 1 घटा लेंगे, कितना बचेगा? 92। 1 क्यों घटा रहे? क्योंकि सूत्र में ही होता है n-1, और हमने यहाँ भी देखा है कि किसी भी क्रमांक के पद को ज्ञात करते समय उसके क्रमांक से एक कम डी आते हैं। तो यहाँ 93 क्रमांक है तो एक डी कम आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सूत्र a प्लस 92 डी। ए और डी का मान दिया होगा हमें श्रेणी में, नहीं दिया होगा तो हम ज्ञात कर लेंगे और उसकी सहायता से हम इस पद को ज्ञात कर सकते हैं। माना किसी एक श्रेणी के 45वें पद का मान ज्ञात करना होगा तो वो कितना हो जाएगा? 45वें पद का मान ज्ञात करेंगे तो ए तो आएगा ही आएगा, प्लस कितने डी आएंगे? ये 45 है वहाँ क्रमांक है पद का, तो 45 में से 1 घटाएंगे, कितने डी आएंगे? 44 डी। ठीक है, 45वां पद था तो 44 डी आए, 93वां पद था तो 92 डी आए, 1000वां पद था तो 999 डी आए। ये तो सभी में आया ही आया। तो इस प्रकार इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी विशेष nवां पद ज्ञात कर सकते हैं।